हे गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, दबंग सीरीज के मैं 3 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आज लेके आया हूँ मैं दबंग सीरीज का 4th पार्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर मटेरियल नेम। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपने मेजरमेंट प्रणाली सीखी, दूसरे पार्ट में आपने मेजरमेंट प्रणाली के फार्मूला सीखे, तीसरे पार्ट में आपने किस चीज़ को किस में नापते हैं वो सीखा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। बचपन में आपने कभी सीखा होगा, तो सबसे पहले आपने शायद ये सीखा होगा स्कूल में या अपने माता पिता से। हमेशा बच्चा सबसे पहले काउंटिंग 1 से सीखता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ लें, मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं 3 पार्ट डाल चुका हूँ। पहला पार्ट का रिस्पॉन्स ठीक है, व्यू ठीक आए हैं। दूसरे पार्ट में व्यू कम क्यों है, उसके बाद तीसरे पार्ट में व्यू ठीक है। जिस हिसाब से उसको अभी टाइम हुआ डले तो उसके व्यू ठीक हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में व्यू कम क्यों है। देखिए, दबंग सीरीज के आप बेसिक से और हाई लेवल तक सीखने वाले हो। मतलब आप दबंग सीरीज के जो 20 पार्ट में बनाने वाला हूँ, लाने वाला हूँ, आप वो 20 पार्ट देखने के बाद 70 से 80% इंजीनियर आप तैयार हो। ठीक है, तो दोस्तों रेस्पॉन्स अपना व्यू का ठीक रखिए। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। समझ गए आप। तो सेकंड नंबर की जो वीडियो है उस पर व्यू कम है, थोड़ा फोकस बनाइए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप आगे का कैसे समझ पाओगे। सीरीज वाइज सीरीज आपको सीखना है। जैसे हम सीखते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ऐसे हम अगर हम ABCD में लगाएं तो A, फिर B, फिर C और फिर D, फिर E। आप एकदम से तो आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते ना। E क्या है आपको पता है कि A से चालू होगा, उसके बाद ही E आएगा, और इसका तभी महत्व है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। देखिए, मैं लेके आया हूँ आज मटेरियल नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। साइड पे जाने के बाद क्या होता है, बहुत से फ्रेशर इंजीनियर ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से नाम भी नहीं पता होता कि किस मटेरियल का क्या नाम है और हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा सबसे पहले सिटोन एग्रीगेट 10 mm, 20 mm, 40 mm और 60 mm। इसमें देखिए, जो 10 mm का है वो 10 से 12.5 mm होगा, -+ 1-2 mm होता है। देखिए क्या होता है, जो हमारा एग्रीगेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे। ये समझो आप एग्रीगेट ऐसे ऐसे, मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसका कुछ अलग ही शेप होता है, आप देखना कहीं। तो ये जो होता है 10 से ये 12.5 mm के बीच में होता है। उसके बाद आता है हमारा 20 mm। 20 mm में भी 2 mm का -+ होता है। ये 20 mm हम लेके चलते हैं, 20 का 22 भी हो सकता है और 20 का 18 भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे 40 mm और उसी प्रकार से हमारे 60 mm। देखिए 60 का है जो 63 भी हो सकता है, लिख देता हूँ, 63 mm भी हो सकता है, 40 का 42 भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये अपने IS कोड के हिसाब से ये फिक्स है। आपको आगे मैं डिटेल वाइज भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी बेसिक जानकारी देखिए। 10, 20, 40 और 60 सिटोन एग्रीगेट। मतलब हम जब काम करते हैं साइड पे तो इसका मेन यूज क्या है। देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है, आप इधर से देख लीजिए। इसका मेन यूज क्या है, यूज्ड फॉर RCC, PCC
और सीसी वर्क। आप कॉलम कास्टिंग करते हैं, राफ्ट डालते हैं, स्लैब डालते हैं, सब में इसकी ज़रूरत होती है। 10, 20 मैन तो ये दो हैं, 10 और 20। देखिए कॉलम में और फुटिंग में, स्लैब में मेनली जो यूज होते हैं वो हमारे 10 और 20 एम के। जो हमारे 40 और 60 हैं, ये हमारे जो यूज होते हैं 40, 60 ये यूज होते हैं हमारे पीसीसी वर्क में। बिल्डिंग के जो हम बेस में जो नीचे काम करते हैं, ऐसे खुदाई करने के बाद हम राफ्ट का लेवल करते हैं, तो हम जो पीसीसी डालते हैं उसमें एग्रीगेट यूज करते हैं 40 और 60 का। मतलब जब भी आपको कहीं मिट्टी पर रोडें डालनी हो, समझो वो पीसीसी है, वहाँ मोस्टली यूज होगा 40 और 60। समझ गए दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। डस्ट, वाइट, ब्राउन, ब्लैक कलर। आपने आस पड़ोस में भी कहीं जैसे काम चलता है देखा होगा। डस्ट जो होता है सफ़ेद भूरे रंग का एक होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद आप देखते हैं, ब्राउनिश कलर, सफ़ेद भूरे रंग का। और एक होता है ब्लैक कलर का। जो ब्लैक कलर का है ये तो जो अपना नीला पत्थर होता है, जो पहाड़ से नीला पत्थर निकलता है, ये उससे बनाया जाता है ब्लैक कलर। ये जो वाइट ब्राउनिश कलर होता है ये कुछ बजरी टाइप्स का कोई पत्थर होता है, उसमें कुछ मिक्स करके बनाया जाता है। मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ ये चीज़, ठीक है। डस्ट, इसको क्रेशर बोलते हैं, क्रेशर कह देते हैं। क्रेशर आपने सुना होगा कि क्रेशर जोन है यहाँ आसपास, आप देखते हो, आपने किसी के मुँह से सुना होगा, कह देते हैं उस गांव में तो क्रेशर जोन है, ठीक है। तो ये वही क्रेशर है, डस्ट, वाइट, ब्राउन, ब्लैक कलर। इसका यूज जो है साइड पे एनी वर्क काम में आता है। फिर मैंने लिखा, देखिए, यूज्ड फॉर ब्रिक वर्क, आरसीसी और पीसीसी। ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी हो गया, पीसीसी हो गया। समझिए डस्ट क्या है, ये एक मतलब मेन पार्ट की तरह है। देखिए जब हम जैसे कोई सब्जी बनाते हैं, मान के चलिए, तो सब्जी में हमें एक तो हम सब्जी काट लेते हैं, फिर उसमें क्या है, उसका जो मटेरियल होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, लहसुन होता है, ऐसे डाल करके तभी तो वो स्वाद बनती है। तो उसी प्रकार से इनके मटेरियल हैं, ठीक है। हम 20 mm में डस्ट मिलाएंगे, डस्ट के बाद फिर उसमें हम सीमेंट मिलाएंगे, तो एक बाइंडिंग मटेरियल हो जाता है, मतलब इंक्लूड मटेरियल है वो, तभी तो वो यूज होगा। सिंगल को तो आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। सिंगल को तो आप सिर्फ ऐसे जो खाली गड्ढे होते हैं ना सड़क में पड़े हुए, सिर्फ उनमें डाल कर उनका भराव कर सकते हो, और वो भी फिर अपने आप निकल के चल देंगे। गाड़ी के टायर से वो भी इधर उधर निकल जाएगा, वो भी जमेगा नहीं, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट है। सीमेंट तो उसको बांध के रखता है, ठीक है। तो सिर्फ आप अभी फिर नाम देखिए, तो ये देखिए कि इनका किस किस में यूज करते हैं। यूज्ड फॉर ब्रिक वर्क और आरसीसी और पीसीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ग्रे जमुना सैंड, जिसको हम रेता बोलते हैं। प्लास्टर वर्क में देखिए, पहले इधर देख लीजिए, मोस्टली यूज्ड प्लास्टर वर्क एनीथिंग। जब हम प्लास्टर करते हैं बिल्डिंग में, प्लास्टर में मैक्सिमम यूज जमुना सैंड का होता है। किसका होता है? जमुना सैंड। क्या कलर होता है इसका? इसका होता है ग्रे, ग्रे कलर का होता है, ग्रे जमुना सैंड। रेता बोल देते हैं इसे, जमुना सैंड बोल देते हैं। वैसे जब साइड पे हम लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि जमुना सैंड, रेता या रेता, ठीक है। तो यूज फॉर मोस्टली प्लास्टर ऑफ ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमेंट, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए दोस्तों, सीमेंट जो है वो मसाले का मेन पार्ट होता है, जो एक बाइंडिंग के रूप में काम करता है। किसी भी पदार्थ में मिलाने पर उसकी ताकत बना देता है, उसको मतलब बांधने का, इकट्ठा करने का काम करता है। सीमेंट का वो काम है। सीमेंट, ओपीसी और पीपीसी,
दो टाइप की होती है। ओपीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, यूज्ड फॉर आरसीसी, पीसीसी, प्लास्टर, ब्रिक वर्क। समझ गए दोस्तों? इसमें ओपीसी में 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43 और 53। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 33, 43 और 53 हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये 3 ग्रेड क्यों हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ बेसिक देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का भाग है सीमेंट, पीपीसी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, यूज्ड फॉर हाई लेवल वर्क सच एज ए डैम्स, ब्रिज, कलवर्ट। मतलब जो पीपीसी होती है हमारी, वैसे तो हम नॉर्मली इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इसका जो मेन काम है ये हाई लेवल वर्क में काम करते हैं। इसका जैसे डैम्स हमें बनाना है, ब्रिज हमें बनाना है, कलवर्ट हमें बनाना है, जहाँ पे पानी का ज़्यादा कुछ हो, पानी रोकने के लिए मोस्टली ये यूज किया जाता है। पीपीसी में 2 ग्रेड होते हैं, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक। देखिए, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी हम साइड पे ब्रिक आती है तो वो इस साइज की आएगी आपकी, लेकिन आपको ये क्या है, ये स्टैंडर्ड साइज है, आपको इस साइज की ब्रिक मिलेगी नहीं साइड पे। इसमें से 5 mm 10 mm माइनस प्लस होगा। फिक्स आप ये सोचो कि इस साइज की मिलेगी, इस साइज की नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए, यूज्ड फॉर एनी टाइप मैसनरी वर्क, मैसनरी मतलब होता है चिनाई। ब्रिक वर्क का हम जो काम करते हैं, मोस्टली जो काम होता है वो होता है चिनाई वर्क के लिए, ठीक है। इसका जो हम यूज करते हैं चिनाई वर्क के लिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, एएसी ब्लॉक, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है एएसी की, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। देखिए, यूज्ड फॉर मैसनरी वर्क, एनी डिजायरेबल शेप, साइज एंड लाइट वेट। क्या मतलब है, हम चिनाई में जैसे ईंट का यूज करते हैं, उसी प्रकार से एएसी ब्लॉक का भी यूज करते हैं। एएसी ब्लॉक एक लाइट वेट है, हीट रेजिस्टेंट है, मतलब जब भी आपने इसकी कोई दीवार बनाई, इसके चिनाई के रूल फॉलो किए, तो ये टेम्परेचर को, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, लाइट वेट है। इसका वेट मैसनरी के हिसाब, मतलब ब्रिक के हिसाब से बहुत कम है। इसका जो साइज होता है वो एनी डिजायरेबल शेप, साइज, मतलब आप अपने अनुसार ये साइज मंगवा सकते हो, लेकिन ब्रिक में ऐसा नहीं है। क्या है, जो एएसी ब्लॉक है इसमें आप देखो, एनी डिजायरेबल शेप, साइज और लाइट वेट, हल्का होता है, अपने अनुसार इसका कोई भी साइज आप मंगवा सकते हो, जिस हिसाब से आपके बीओक्यू में जो दे रखा होता है, मतलब जिसको आप टेंडर नोटिस बोलते हो, वर्क ऑर्डर जिसको हम कह देते हैं, उसमें मान के चलिए आप, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। इधर देखिए, जैसे 600 बाई 230 बाई 200, ये होगी आपकी लेंथ, ये होगी आपकी ब्रेथ, ये होगी आपकी हाइट। अगर आप इस साइज का भी ब्लॉक मंगाएंगे तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है, इस साइज का भी आपको बन के ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए लिखा है एनी डिजायरेबल शेप एंड साइज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टील ऑल टायर। देखिए,
आप सिर्फ ये जान लीजिए कि जो हम सरिया साइड पे यूज में लेते हैं वो कितने कितने mm के होते हैं। देखिए 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm। ऐसे तो 36 का भी 40 का भी है, लेकिन मोस्टली यूज इन्हीं का है। इसमें 6 mm का और लिख देता हूँ, लेकिन 6 mm का आजकल चलता नहीं है, बहुत कम है। ठीक है। यूज्ड फॉर बिल्डिंग ब्रिज कलवर्ट एनी स्ट्रक्चर वर्क, मतलब इनका हम जो यूज करते हैं बिल्डिंग के काम में यूज होता है इसका। सरिये का ब्रिज कोई बनाते हैं, ब्रिज में सरिये का काम होता है। कलवर्ट कोई पुलिया वगैरह बनाते हैं, उसमें सरिये का काम होता है। एनी स्ट्रक्चर वर्क, कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे आरसीसी से रिलेटेड, तो उसमें आप स्टील का ज़रूर देखोगे, 8, 10, 12, 16 जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 पार्ट और हैं, मैं वो 2 पार्ट आपको और बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक ही मैंने यहाँ बताया आपको, इसके 2 क्वेश्चन और बताने मुझे। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक जानकारी थी, मतलब इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे स्टील है तो स्टील की मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि पर मीटर वेट इसका कितना होता है, एक स्क्वायर कॉलम में कम से कम कितने सरिये होने चाहिए, राउंड कॉलम में कम से कम कितने सरिये होने चाहिए, इसका वेट कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको 2 पॉइंट बताने हैं और तो आपके क्वेश्चन 10 हो जाएंगे फिर टोटल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, सेटरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा मैंने, सेटरिंग में क्या क्या चीज़ यूज करते हैं। जैसे स्लैब की है या कॉलम की है, हमको सेटरिंग लगाते हैं साइड पे, तो उसमें क्या क्या चीज़ है, मतलब जो बेसिक चीज़ है क्या क्या चीज़ यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें पिलाई, फिर लिखेंगे हम बैटन, फिर लिखेंगे बत्ता, ठीक है। उसके बाद आएंगे अपने शिकंजे, चैनल, प्लेट, जैक, होल्डिंग, लेजर, ये स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इनके मतलब डिफरेंट साइज होते हैं। देखिए मैं आपको साइज बता देता हूँ कि अलग अलग तो साइज होते हैं। ऐसा अपनी पिलाई है जो साइड पे जो काम करने के लिए जो पिलाई आती है, उसका जो मोस्टली जो साइज होता है वो होता है 4x8 का, ठीक है, जो मोस्टली जो यूज करते हैं। ऐसे तो अपने छोटी पिलाई आती है 3x8 की भी आती है, लेकिन मोस्टली हमारी इसमें यूज होता है। और ये पिलाई, इसका साइज क्या होता है, 10 mm हो सकता है, 12 mm भी हो सकता है, ठीक है। इससे माइनस प्लस भी हो सकता है 1-2 mm,
जिससे हम आसानी से अपना साइड पे काम कर लेते हैं। ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद हमारा बैटन जिसको हम रिप बोल देते हैं, रिप, इसका एक दूसरा नाम भी है, रिप कह देते हैं बैटन। ये इसका जो साइज होता है ये इंच में आती है, 2 इंच बाई 3 इंच। फुट इसमें होगा 10 फुट भी ले लो आप, 12 फुट भी ले सकते हो। इसके मेन साइज ये है। मतलब देखिए बैटन क्या है, बैटन ऐसे एक रिप की तरह का होता है, ठीक है। ये आपके 10 फुट हो गया, ऐसे यहाँ से आपका ये हो गया 2 इंच, ठीक है। और जो इसका एक पार्ट होता है, जैसे हम अगर इसका एलिवेशन देखते हैं ऊपर से ऐसे, ये आपका 2 इंच हो गया, समझो आपका ये 3 इंच हो गया, और इसकी लंबाई जो है मैंने लिख रखी है 10 फुट, ठीक है। तो इस साइज में अपना बैटन आता है, समझ गए दोस्तों। देखिएगा आप, नेक्स्ट जो है ना बत्ता, ये 3 इंच बाई 4 इंच, ठीक है। लंबाई इसकी होगी 10 फुट। मतलब इसी का बड़ा रूप है ये। इसका हम जो यूज करते हैं, रिप का जो हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम जैसे कॉलम की सेटरिंग के लिए, स्लैब की सेटरिंग के लिए, कहीं काट के कुछ लगाना है, गावड़ी के लिए, ठीक है। बत्ता क्या है, ये बत्ता इसका बड़ा रूप है। इसका कॉलम के लिए भी यूज करते हैं। हमें जब स्लैब की कहीं सेटरिंग लगाते हैं तो स्लैब की सेटरिंग के जैक के ऊपर इसका बत्ते को रख करके उसका लेवल बनाते हैं, उसके लिए भी ये काम में आता है, ठीक है। इसका भी जो साइज है ये इसी प्रकार का होता है, जैसे मैंने इसका जो सिंबल बनाया था वो इसी प्रकार का है, सिर्फ इसका साइज 1 इंच दोनों तरफ से इंक्रीज होता है, बड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा होती है इसके लेवल से। ये इसलिए लेवल के काम में लिया जाता है ताकि ये रोडे के वजन को, मतलब प्लेट के वजन को आराम से नीचे अपने जैक पे ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। 10 फुट का होता है तो कहीं से चट के नहीं, कितना अपने अंदर दम रखता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है शिकंजा। ये आपने 2 देख लिए, ये शिकंजे। देखिए शिकंजा क्या होता है, शिकंजा एक, मैं आपको शिकंजे का जो है एक फोटो बना देता हूँ। देखिए ये शिकंजे जो होता है अपना ऐसे गया और ऐसे, ठीक है। यहाँ से हल्का से ऐसे मुड़ा होता है, इसमें ये एक रॉड होती है डली, ठीक है। देखिए ये कहाँ यूज करते हैं, ये मान के चलिए आपका कॉलम है, ठीक है। ये आपने इसमें टाई रॉड लगाई, टाई रॉड लगाई, ठीक है। अब हल्का फुल्का कॉलम हमारा क्या है, कास्टिंग के दौरान जैसे इधर से हल्का फुल्का कहीं फूल गया तो तुरंत मारने के लिए काम आता है इसी शिकंजे। अब इसको यहाँ से ऐसे घुमा करके ऐसे मार दिया जाता है ये, और जो ये रॉड होती है ना इसके बेस पे इसको ऐसे कस दिया जाता है, चोट मार मार, ठीक है। इसका मेन काम यही है। इसको हम जैसे ये स्लैब का बीम है, एक स्लैब का ये बीम है, देखिए ये स्लैब है, ये बीम है, ठीक है। तो जो बॉटम होता है आपने देखा होगा, ये बिल्डिंग के नीचे जो बॉटम दिखाई देता है आपको बीम का, तो उस ये बॉटम की सेटरिंग आप ये समझ लीजिए, बॉटम की सेटरिंग है। शिकंजे हम ऐसे मार देते हैं, इसे बॉटम में ऐसे ऐसे हम शिकंजे मार देते हैं बॉटम के अंदर, जैसे उसको फिर रोक के रखता है। ये बॉटम को दोनों तरफ से जब शिकंजा जकड़ लेता है आपस में तो उसको रोक के रखता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही जानना है इसमें। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको। चैनल, देखिए चैनल हमारा जो है 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट में लेंथ में आते हैं। 8 फुट हो गया, 10 फुट हो गया, 12 फुट हो गया, ठीक है। ये एक चैनल है, ये एक चैनल है,
लोहे का इस प्रकार का होता है। ये एक चैनल है, एक चैनल है लोहे का, ठीक है। इसमें कुछ मतलब निकला हुआ होता है, बीच में से हल्का गैप होता है और ये जो किनार है ये उठी हुई होती है। आप इसको अगर सेक्शन काट करके देखते हैं तो देखिए, ये समझिए आप, ये आपने बना दिया, ठीक है, और ये आपने बना दिया। तो इसमें क्या है, ये किनारी निकली हुई होती है, ये वाली किनारी है जो थोड़ी निकली हुई होती है, और ये थोड़ा इसके अंदर होता है, ये वाला हिस्सा है जो चैनल लोहे का ही पार्ट होता है। इसका 18-20 kg वजन होता है एक का, ठीक है। अब आगे देखिए प्लेट, लोहे की प्लेट, ये लोहे की प्लेट समझिए आप। इसके जो साइज होते हैं 2 फुट बाई 3 फुट, 2 फुट बाई 4 फुट, ठीक है, और 1.5 बाई 3 फुट। ये 2 फुट हो गया, ये 4 फुट हो गया, ठीक है। ये ऐसी एक समझो एक लोहे की ये प्लेट है, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे, आपने देख लिया होगा प्लेट क्या होता है। अब देखिए जैक, जैक जो साइज होता है 2 मीटर बाई 2 मीटर, 2 मीटर बाई 3 मीटर। जैक जो अपना होता है ये अपना कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये एक स्टैंड सा होता है नीचे, जिस पर हम आराम से टिक जाता है। यहाँ इसमें हल्की हल्की चूड़ी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉप होता है जो निकला हुआ होता है, ये इस टाइप का होता है, इस टाइप। इस पर हम बत्ता वगैरह अपना रख देते हैं, चूड़ी कस करके हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस टाइप का जैक होता है। ये 2 साइज में आता है, 2 बाई 2 का भी होता है, 2 बाई 3 का भी होता है, और इससे बड़ा भी मिलता है, लेकिन मोस्टली इन्हीं में काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 2 बाई 2 का देखिए 4 मीटर हो गया, 4 के 12-13 फुट हो गया, ये 5 मीटर हो गया तो 3 पंजे 15, ठीक है, ये 15-16 फुट हो जाता है। समझ गए दोस्तों। ये फोल्डिंग, फोल्डिंग में क्या होता है, लेजर, लेजर अपना जो होगा, ये लेजर जो अपना होगा ये अपना 1000 mm का भी आएगा, 1200 mm का भी आ जाता है, 1500 mm का भी आ जाता है, 2 मीटर का भी आता है, ठीक है। इसके तो डिफरेंट साइज होते हैं। एक होता है अपना ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो होता है ये अपना 3 मीटर का भी होता है, 2.5 मीटर का भी होता है, 2 मीटर का भी आता है, 4 मीटर का भी आता है। समझ गए दोस्तों। ये फोल्डिंग के रूप हैं, मतलब फोल्डिंग हम बोल देते हैं, जैसे ये फोल्डिंग के ही आइटम है, लेजर स्टैंडर्ड। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल RRR रणवीर सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर और कमेंट तो दबा के कीजिएगा। मैंने आपसे 3rd पार्ट में भी कहा था कि बटन को घिस दो आप, मतलब बटन को घिस दो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।